जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10 क्षेत्रमिति चैप्टर। और दोस्तों एक और बात है कि ये मेरा यूट्यूब का फर्स्ट वीडियो है, तो आप लोग इस वीडियो को देखकर अपना रिस्पॉन्स करिएगा। आइए देखते हैं। तो क्लास 10 क्षेत्रमिति चैप्टर है। हम इस चैप्टर को इसका बेसिक चीज़ समझ लेते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये क्या है। तो सर्किल है। इससे पहले एक और बात देख लेते हैं कि क्षेत्रमिति चैप्टर में क्षेत्र और मिति, क्षेत्रमिति दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें क्षेत्र का अर्थ होता है एरिया और मिति का अर्थ होता है मापन। अर्थात एरिया के मापन को ही क्षेत्रमिति कहा जाता है। इस तरह से हम क्षेत्रमिति को समझेंगे। पहले हम पिक्चर वाइज देखते हैं। तो देखिए, मान के चलते हैं एक सर्कल है और इसके बीच में एक सेंटर है। सेंटर से हम परिधि पर, ये परिधि कहते हैं इसको चारों तरफ जो घिरा है इसको क्या कहते हैं, परिधि यानी सरकमफ्रेंस। इस रेडियस से यानी त्रिज्या से हम एक एरिया काट रहे हैं। इस एरिया को काटेंगे तो एक छोटा सा वृत्त का भाग बनता है, जिस भाग को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड। अर्थात त्रिज्या द्वारा ये क्षेत्र बना, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? त्रिज्यखंड। और ये इस वृत्त में छोटा है, इसलिए हम इसको लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। इसके अलावा जो बड़े क्षेत्र बना है उसको हम दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। दीर्घ त्रिज्यखंड। तो हम लोग सीख गए कि त्रिज्यखंड क्या है, लघु त्रिज्यखंड क्या है और दीर्घ त्रिज्यखंड क्या है। त्रिज्या द्वारा जो बना गया छोटा कोण होता है, छोटा एरिया होता है, उसे हम लघु त्रिज्यखंड। और इस छोटे एरिया के अलावा, छोटे त्रिज्यखंड के अलावा जो बड़ा वृत्त में एरिया बच रहा है, क्षेत्रफल बच रहा है, उसे हम दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। इनके बीच में कोण बनता है जिसे हम थीटा से डिनोट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद और एक चीज है। अगला एक और वृत्त लेते हैं जिसमें हम एक जीवा लेते हैं। जीवा उसे कहते हैं जैसे केंद्र के अगल बगल परिधि के एक छोर से दूसरे छोर पर हम किसी लाइन को मिला देते हैं तो जीवा बनता है। तो दोस्तों देखिए, अगर जीवा द्वारा एक वृत्त का छोटा सा एरिया घेरा जा रहा है, ठीक। इस छोटे से एरिया को हम वृत्त खंड कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त खंड। खंड का मतलब होगा वृत्त का छोटा सा भाग, और ये छोटा है इसलिए हम इसे कहेंगे लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड। और इस लघु वृत्तखंड के अलावा इस वृत्त में जो बड़ा मेजर पार्ट बच रहा है उसे हम कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड, ठीक। इस तरह से हम फिगर में समझ गए कि लघु त्रिज्यखंड क्या है, लघु वृत्तखंड क्या है, दीर्घ त्रिज्यखंड क्या है और दीर्घ वृत्तखंड क्या है। अब हम सीखेंगे कि लघु त्रिज्यखंड कैसे ज्ञात करते हैं और दीर्घ त्रिज्यखंड कैसे ज्ञात करते हैं, और इसमें लघु वृत्तखंड का क्या फॉर्मूला होगा, इस चीज को समझ लेते हैं। तो देखिए, ये जैसा कि आप लोगों को बताया है कि ये क्या है, रेडियस है, और ये भी क्या है, रेडियस है। इनके बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा होगा। अब देखिए, लघु त्रिज्यखंड का एक फॉर्मूला होता है। अगर हमको इस छोटे वाले पार्ट का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो इसका एक फॉर्मूला होगा थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें थीटा क्या होगा, ये वाला थीटा यहाँ है और ये त्रिज्या है दोनों। इस त्रिज्या को यहाँ लिखे हैं और पाई जो लिखा गया है, अर्थात पाई के मान यहाँ हो जाएगा 22/7। इस किताब में आप लोगों को दिया रहेगा। फिर इसके बाद अगर हमको दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो हम क्या करेंगे, पहले इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और इसमें से इस छोटे वाले
लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आपका दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बचेगा। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस, यानी पूरा में से हम छोटे वाले भाग को घटाएंगे अर्थात लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इस तरह हम दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब आइए सीखते हैं हम लोग वृत्तखंड। जैसा कि आप लोगों को बताए हैं कि ये क्या है, जीवा द्वारा जो छोटा सा एरिया घेरा इसे हम लघु वृत्तखंड कहते हैं। और ये क्या है, आपका ये रेडियस है, त्रिज्या है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा छोटे वाले का, तो लघु, ये क्या है, लघु वृत्तखंड। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर -1/2 साइन थीटा। इस फॉर्मूले से आप लोग लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, अर्थात इस छोटे वाले एरिया का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसमें थीटा का वैल्यू यही वाला होगा और 360 नीचे पाई का मान दिया है किताब में, चाहे 22/7 भी होता है, और आर का मान ये वाला 1/2 जस का 10 होगा, और थीटा का मान यहाँ जो मान होगा यहाँ रखकर साइन थीटा का मान लिख देंगे। इस तरह हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, अर्थात ये छोटे वाले पार्ट का। इसके बाद ये जो मेजर पार्ट बनता है, बड़े वाला भाग बनता है, इसके अलावा उस भाग को कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। अब दीर्घ वृत्तखंड कैसे निकालेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे सबसे पहले, उसमें से छोटा वाले को घटा देंगे तो आपका बच जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इस तरह से हम इस चैप्टर का थ्योरी यहाँ तक समझ गए। अब इसके बाद हम अगला थ्योरी लेकर आएंगे जो आएगा शंकु वेदन घन घना।